हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपकी तैयारियां अच्छे से चल रही होंगी और आपकी तैयारी में एक और कदम। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि पर बातें करेंगे। संधि से संबंधित प्रश्न ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए या सामान्य परीक्षा में पूछा जाए, संधि जो है ना आता ही आता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग संधि के बारे में इतनी विस्तृत जानकारी लेंगे कि यदि हमें उसके बारे में लिखना पड़े, उसकी परिभाषा लिखनी पड़े तो हम आसानी से लिख लें। साथ ही साथ में यदि कुछ ऑब्जेक्टिव हो तो उसे भी हम फटाफट टिक कर लें। तो एक नज़र में बस देखते के साथ कौन सी संधि है उसे हम जान पाएं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि संधि से संबंधित कोई समस्या आपको नहीं होगी। ये मेरा दावा है। ठीक है, शुरू करें। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें जानना है कि संधि क्या है। संधि का मतलब होता है मेल। संधि का मतलब होता है मेल। तो संधि जो होते हैं ना, यदि सामान्य अर्थ में देखें तो पहले बोलते हैं ना, राजाओं में संधि हो गई, मतलब दो राजा हैं, दोनों लड़के अलग हुए हैं, अब राजाओं में संधि हो गई, मतलब वो राजाओं में मेल हो गया, राजाओं की संधि। उसी प्रकार समय की संधि, संधि बेला कौन सा है? शाम का समय, जहां पे सुबह और रात मिलते हैं तो वो शाम का समय होता है, तो उसे संधि बेला कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई सामान्य रूप में संधि के बारे में कि संधि का मतलब मेल होता है। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से देखें तो संधि का मतलब होता है दो शब्दों के वर्णों का मेल है। ठीक है ना, शब्दों के वर्णों का मेल है। अब इसके बारे में हम लोग इतनी अच्छी तरह से जानेंगे कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो सार्थक शब्दों के वर्णों की संधि होती है। सबसे पहले हमें जानना है वर्ण क्या है। तो वर्ण जो है मुख से निकलने वाली लघुत्तम ध्वनि है, जो हमारे मुंह से सबसे छोटी ध्वनि जो निकलती है उसे हम वर्ण कहते हैं। आप जानते भी होंगे वर्णमाला, जिसमें स्वर व्यंजन होते हैं, अ आ ई क ख ग घ, तो ये सब क्या है? वर्ण है। ठीक है ना, तो वर्ण से मिलकर के शब्दों का निर्माण होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो शब्दों के वर्णों का मेल है, मतलब पूरे शब्द नहीं मिलते, उसके वर्ण मिलते हैं। तो कौन से वर्ण मिलेंगे? अब देखिए, दो लोग को यहाँ पे मिलना है तो पहले वाले का आखिरी मिलेगा और दूसरे वाले का पहला मिलेगा, तभी तो संधि होगी ना, क्योंकि शब्दों को नहीं मिलना है, शब्दों को नहीं मिलना है, वर्णों को मिलना है। तो एक वर्णीय है, एक वर्ण है। ये पहला शब्द है तो उसका आखिरी वर्णीय हुआ, ये दूसरा शब्द है तो इसका आखिरी वर्णीय हुआ, तो ये दोनों जाकर के यहाँ ऐसे मिलेंगे ना, तो संधि होगी। तो हमें सोचना क्या है कि संधि कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे जस्ट बीच में। ठीक है, देखिए जैसे हिमालय एक शब्द है, हिमालय दो शब्द से मिलकर बना है, हिम धन आलय। हिम का मतलब क्या होता है? बर्फ। आलय का मतलब होता है घर। दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन जब इसकी संधि होगी तो बिल्कुल ये तीसरा शब्द जो बनेगा उसका नया अर्थ निकलेगा। सभी शब्द सार्थक ही होंगे। जो दो सार्थक शब्द मिलेंगे उनका अलग अलग अर्थ होगा। जब वो लोग दोनों मिल जाएंगे, तीसरे शब्द का निर्माण होगा तो उसका भी अलग अर्थ होगा। जैसे देखिए, हिमालय में हिम मिला, हिम का मतलब बर्फ हो गया, आलय का मतलब घर हो गया। लेकिन जब इन लोग दोनों से मिलकर जो शब्द बना वो क्या बना? हिमालय। हिमालय क्या है? हिमालय पर्वत है, तो वो अलग चीज हो गया हिमालय। ठीक है ना, देखिए हिमालय वो अलग चीज हो गया। तो ये दोनों सार्थक संधि जो होती है वो सार्थक शब्दों में ही होती है। कोई आए बाएं वाला शब्द उसमें लगा देंगे तो संधि नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात फ्रेंड्स, इसके वर्णों का मेल होता है। तो पहले हम लोग इसको वर्ण विच्छेद करते हैं और फिर देखते हैं कि संधि हो कहाँ पर, कहाँ पे दोनों मिल रहे हैं। जैसे देखिए, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे क्या होगा? हा प्लस ई, ही, माँ प्लस आ, माँ, हिम हो गया ना, क्योंकि ये जो माँ है वो हाफ रहेगा, इसके पीछे आ लगा हुआ है, हा के साथ ई लगा है, तो किसी भी व्यंजन के साथ स्वर होता ही होता है। उसके बाद देखिए आलय है ना, आ, ये जो ला दिख रहा है इसके साथ आ छिपा हुआ है, तो ला प्लस आ, या इसमें भी आ छिपा हुआ है, तो या प्लस आ हो गया या। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? पहले शब्द जो रहेगा, जब दोनों को मिलना है तो पहले शब्द का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला, तब तो जाके लोग दोनों ऐसे मिलेंगे ना, तब तो हो पाएगा, नहीं तो कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पे हिम का आखिरी मिलेगा अ और आलय का पहला मिलेगा, ये देखिए, तो इससे दोनों से मिलकर के संधि बनेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, एक तरफ अ है और एक तरफ आ है, अ और आ, ये दोनों मिल रहे हैं तब जाकर के हिमालय बन रहा है। तो अ और आ के मिलने से क्या बनता है? अ और आ के मिलने से आ बन जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहना है फ्रेंड्स कि जब दो
शब्दों के वर्ण मिलते हैं तो दोनों में कुछ परिवर्तन भी होता है। यदि परिवर्तन नहीं होगा, विकार नहीं होगा तो संधि नहीं कहलाएगी। मतलब शब्दों के वर्णों के मिलने से, उसमें विकार उत्पन्न होने से जिस तीसरे शब्द का निर्माण होता है वही संधि कहलाती है। ठीक है, इस प्रकार फ्रेंड्स वर्णों के मेल से दो वर्ण मिले, विकार उत्पन्न हो, जब दोनों वर्णों के मिलने से विकार उत्पन्न हुआ तभी संधि हुई। जैसे अ और आ मिले, देखिए यहाँ पे अ और आ मिले तो आ बन गया हिमालय, हिमालय, हिम से हिमालय बन गया। ठीक है ना, हिम प्लस आलय से हिमालय बन गया, तो वही इसी कारण वो वहां पे संधि हुई। लेकिन फ्रेंड्स संयोग से संधि नहीं बनती। यदि दो वर्ण मिल रहे हैं, दो शब्द मिल रहे हैं, लेकिन उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो वहां पे संधि नहीं होगी। जैसे देखिए मधुर और ता, ये दोनों मिले, क्या बना? मधुरता, लेकिन इसे हम संधि नहीं कहेंगे, संधि में नहीं आएगा। सौंदर्य प्लस ता, सौंदर्यता, ये भी संधि नहीं कहलाएगी। संधि होने के लिए संधि का क्या परिभाषा है, अब आप खुद बना लीजिएगा। देखिए दो सार्थक शब्दों के शब्द सार्थक होने चाहिए, जैसे हिम और आलय दोनों का अपना महत्व है। दो सार्थक शब्दों के वर्णों के, शब्द नहीं मिल रहे हैं, वर्ण मिलता है, वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं, उसे ही संधि कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको अब संधि की परिभाषा याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इसमें कुछ शब्द होने हैं, दो सार्थक शब्द, शब्दों के वर्णों का मिलना, उसमें विकार उत्पन्न होना, और जब विकार उत्पन्न हुआ तो वह संधि कहलाएगी। ठीक है ना, संधि उसे ही कहते हैं। इस तरह फ्रेंड्स वर्णों के मिलने के आधार पर संधि के प्रकार होते हैं। मतलब कौन कौन से वर्ण मिल सकते हैं, स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, तो उसके आधार पर संधि जो है तीन प्रकार की हो जाती है। संधि के प्रकार, संधि तीन प्रकार की। पहला है स्वर संधि, स्वर संधि जब दोनों स्वर मिलते हैं। व्यंजन संधि जिसमें एक तरफ व्यंजन और दूसरे तरफ भी व्यंजन या स्वर हो। और विसर्ग संधि जिसमें कि एक तरफ विसर्ग और दूसरे तरफ स्वर या व्यंजन कुछ भी हो। आइए एक एक करके देखते हैं। इतनी आसानी तरीके से हम लोग देखेंगे ना कि फिर आपको एक नजर में ही देखते के साथ आप उसको पहचान जाइएगा। ठीक है, स्वर संधि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो, उनमें जो संधि होगी उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब फ्रेंड्स जब दोनों शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द का आखिरी वाला और दूसरे शब्द का पहला वाला जब दोनों मिल रहे हैं और दोनों स्वर हो तो उसे स्वर संधि कहेंगे। बस स्वर संधि। जैसे देखिए गण धन ईश, गण धन ईश क्या हुआ? गणेश। ये तो अभी हम लोग देख चुके हिमालय में वर्ण विच्छेद करके। देखिए गण, गण, ठीक है ना, गण। इसमें आखिर में क्या हुआ? आखिर में हाफ है ना, प्लस अ है, तो इधर का अ मिल रहा है और ग प्लस ईस है। देखिए ईस प्लस इधर बड़ा सा ई लगा दिया प्लस ईस, तो यहाँ भी देखिए अ मिल रहा है, इधर भी ई मिल रहा है, हो रहा है ना, तो इसे हम स्वर संधि कहेंगे। इसे गणेश, तो यहाँ पे अ और ई मिलकर के ए बन गए, अ और ई मिलकर ए बन गए। उसी प्रकार दूसरा देखिए विद्यालय, विद्यालय, विद्या धन आलय। देखिए विद्या धन आलय, तो यहाँ पर आ और आ ये दोनों मिल रहे हैं। देखिए आ और आ मिलने से आ बन गए तो हो गया विद्यालय। उसी प्रकार देखिए भो प्लस अन, भो प्लस अन, इसमें क्या क्या मिले? ओ, भा प्लस ओ, भो प्लस अन में आ, तो आ ओ और आ ये दोनों मिलकर के ए बन गए तो क्या हो गया? भवन। फिर उसके बाद है महा प्लस उदय, महा प्लस उदय, महा, तो यहाँ पर आ मिला और इधर उ, देखिए आ और उ मिलकर के ओ बन गया तो क्या हो गया? महोदय, महा प्लस उदय, महोदय। उसी प्रकार देखिए लघु प्लस उत्तर, यहाँ उ और उ मिलकर के उ बन गए तो हो गया लघुत्तर, लघुत्तर। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स इसे हम स्वर संधि कहेंगे। मतलब जब दोनों तरफ स्वर मिले, यहाँ पे देखिए जितने भी शब्द थे, गणेश में आ ई मिला, विद्यालय में आ मिला, फिर यहाँ पर भवन में ओ आ मिला, फिर महोदय में आ ओ मिला, तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जितने भी नियम के आधार पर मिलते हैं, मतलब आ और ई मिलने से ए बना, आ और आ मिलने से आ बना। तो फ्रेंड्स हम लोग अगले वीडियो में एक एक करके
करके संधि के बारे में जानेंगे विस्तार के साथ कि किस नियम के साथ क्या बनना है। आज का ये वीडियो जो है फ्रेंड्स, इसमें हमें बस केवल देखते के साथ फट से कौन सी संधि है उसे पकड़ लेना है। इसके बाद उस किस नियम के तहत इसमें चेंज हो रहा है और फिर उसमें उसके क्या नियम है, उसका क्या नाम है, उसको बाद में जानेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बस केवल जानेंगे कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है। बस एक ऊपरी रूपरेखा लेंगे, बिल्कुल गहराई से अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। ये तो हो गया स्वर संधि। अब व्यंजन संधि देखते हैं। तो व्यंजन संधि जो है फ्रेंड्स, उसमें जो पहला शब्द होता है, ठीक है, जो पहला शब्द होता है, पहला शब्द का आखिरी अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर, ये दोनों को मिलना है। तो पहले शब्द का आखिरी अक्षर व्यंजन होगा। व्यंजन मतलब उसमें स्वर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए क है, क तो व्यंजन हुआ, लेकिन इसके साथ में अ छिपा होता है, मालूम है ना, हाफ क प्लस अ होता है, तो वहां पे सिर्फ व्यंजन ही होगा, अ नहीं होगा। तो जब पहले शब्द का आखिरी अक्षर व्यंजन और दूसरे शब्द का पहला अक्षर स्वर या व्यंजन कुछ भी हो तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, देखिए व्यंजन संधि, जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन हो, उसमें जो संधि होगी उसे व्यंजन संधि कहेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तो आपको परिभाषा भी याद नहीं करनी पड़ेगी। बस याद रखिए ऐसे, पहले शब्द का आखिरी वर्ण स्वर हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर हो तो क्या कहलाएगा, स्वर संधि। पहले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन हो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो उसे व्यंजन संधि। याद हो जाएगा ना। तो फ्रेंड्स, अब इसे भी कुछ उदाहरण के द्वारा जान लेते हैं। जैसे देखिए जगत धन अम्बा, जगत प्लस अम्बा, तो यहाँ पे त जो है ये सिर्फ व्यंजन है, इसके पीछे अ नहीं है, देखिए हलंत लगा हुआ है, हलंत लगा है। तो जगत प्लस अम्बा जगदम्बा, जगदम्बा क्या होगा, जगत धन अम्बा जगदम्बा। तो व्यंजन संधि के फ्रेंड्स बहुत सारे नियम होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे दिक धन अंबर, तो यहाँ पे देखिए क है, क के बाद अ नहीं है, देखिए यहाँ हलंत लगा हुआ है, दिक धन अंबर। तो जो क है फ्रेंड्स वो ग में बदल गया, व्यंजन संधि के भी नियम है, तो दिगंबर। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए जगत धन अम्बा, जो त होता है ना फ्रेंड्स, वो द में बदल जाता है, जगदम्बा। उसी प्रकार देखिए अहम धन कार, ठीक है ना, तो अहंकार, ये जो है ना म जो है वो डॉट में बदल जाता है, अहंकार, अहम धन का अहंकार। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है व्यंजन संधि के भी नियम देखेंगे, लेकिन आने वाले वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग ओवरऑल देखते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग का मतलब क्या होता है, बस याद रखिए, दो डॉट होता है, विसर्ग होता है। ठीक है, बस 2 डॉट। तो इसकी भी परिभाषा बहुत आसान है फ्रेंड्स। पहले शब्द का आखिरी वर्ण जो रहेगा, ठीक है ना, पहले शब्द का आखिरी वर्ण विसर्ग हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन कुछ भी हो तो विसर्ग संधि कहलाएगा। तो ये तो सबसे आसान है, जहां पे आपको 2 डॉट दिखे तो समझ जाइए क्यों विसर्ग संधि है, वो तो सबसे आसान है। देखिए परिभाषा में देख लीजिए, आप खुद परिभाषा आप बना लीजिएगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स्वर या व्यंजन हो, उनमें जो संधि होगी उसे विसर्ग संधि कहेंगे। पहला शब्द आखिरी वर्ण विसर्ग, दूसरा शब्द पहला वर्ण स्वर या व्यंजन कुछ भी हो। जैसे देखिए निधन छल निश्चल, तो यहाँ पे देखिए जो विसर्ग है वो श में परिवर्तित हो गया, श निश्चल। उसी प्रकार दुधन उपयोग दुरुपयोग इसको ये बन गया दुरुपयोग। ठीक है, उसी प्रकार मनः धन रथ मनोरथ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी इसमें विकार उत्पन्न हुआ, जो भी बदलाव हुआ, ठीक है ना, इसमें जो भी विकार उत्पन्न हुआ है जिसके चलते विसर्ग संधि बना, तो इसमें भी कुछ नियम है फ्रेंड्स। तो आने वाले वीडियो में हम लोग जो है ना एक एक करके स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को इस तरह से नियमों के साथ देखेंगे ना कि उसके नियम बिल्कुल ही दिमाग से हट नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो? मुझे उम्मीद है कि आज के बाद संधि से संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। बात रही नियम के तहत, किस नियम के तहत उसमें विकार आया, तो उसकी चर्चा हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। और आज के टॉपिक के बाद तो
आप जो है ना कोई भी संधि से संबंधित परिभाषा, संधि से संबंधित हो या फिर स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इससे संबंधित परिभाषा तो आपको अब रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप अपने से लिख लेंगे, है ना। और कौन सी संधि है देखते के साथ उसे आसानी से पहचान जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि एक बार यदि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो फिर उसके बाद हमें बहुत अधिक दिक्कतें नहीं होती। और फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि नहीं किया है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। आप इस सब के बारे में भली भांति जानते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा फ्रेंड्स तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस टॉपिक पे वीडियो अपलोड किया है। और अब तक बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसका मटेरियल आपको कहीं भी मिलने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक बार उसके प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे देखिए कि कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। निश्चित रूप से आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, साथ ही साथ हमारे हिंदी के ज्ञान के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर स्वर संधि के विस्तृत जानकारी के साथ, नियमों के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।